दोस्तों आज है होली। आप सब लोग होली या तो खेल रहे होंगे या तो खेल चुके होंगे क्योंकि अभी बज चुके हैं लगभग 2। और देखिए, सबसे पहले तो आज होली के इस त्योहार में मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और ये है 2025, तो हर साल आप होली मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। एक राजा था हिरण्यकश्यप और उसका एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद जो था वो विष्णु भक्त था, विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। और ये चीज राजा हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि अगर प्रहलाद को किसी की पूजा करनी चाहिए तो वो खुद है, मीन्स उसे हिरण्यकश्यप की पूजा करनी चाहिए, अपने पिता की पूजा करनी चाहिए। और वो इसी के लिए प्रहलाद को बार बार कहता था, बार बार प्रेरित करने की कोशिश करता था कि वही इस संसार का भगवान है। उसे घमंड था, इसलिए वो ये सब करता था। उसे लगता था कि वही भगवान है। उसे वरदान प्राप्त था कि उसे कहीं भी मारा नहीं जा सकता, मतलब ना आकाश में, ना धरती पर, ना किसी हथियार से। इस तरह के वरदान प्राप्त था उसे, जिसकी वजह से वो घमंडी हो चुका था और अपने पुत्र से बार बार ये कहता था कि वो भगवान विष्णु की पूजा ना करे, मेरी पूजा करे। लेकिन प्रहलाद विष्णु भक्त था, इसलिए वो हमेशा विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। जब हिरण्यकश्यप को लगा कि ये नहीं मानेगा तो उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि वो प्रहलाद का वध करने में उसकी मदद करे, क्योंकि उसने कई कोशिशें की प्रहलाद को मारने की, अपने सैनिकों से मरवाने की, लेकिन वो हमेशा असफल रहा। और जो होलिका थी उसे एक वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। इसलिए उसने अपनी बहन होलिका से आग्रह किया कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए, और क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है तो वो तो नहीं जलेगी, लेकिन प्रहलाद जलकर भस्म हो गया। हुआ भी ऐसा ही। उसने एक चिता तैयार करवाई जिसमें होलिका को बैठना था, प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर। और जो होलिका थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद की बुआ। तो वो उस प्रहलाद को लेकर उस चिता में बैठ गई। चिता पर आग को प्रज्वलित किया गया और कुछ ही क्षण में जो होलिका थी वो जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। तो तब से ही ये होलिका दहन का जो कार्यक्रम है ये मनाया जाता है। अगर आप देखेंगे होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। और आपके मोहल्ले या आस पड़ोस में देखते होंगे आप लकड़ियों की एक चिता टाइप में बनाई जाती है, या लकड़ियों की एक होलिका बनाई जाती है जिसे जलाया जाता है। और वो उसी चीज का प्रतीक है। वो जीत का प्रतीक है कि सच्चाई जो है वो हमेशा जीतती है, बुराई जो है वो हमेशा हारती है। तो बुराई पर अच्छाई या सच्चाई की जीत का प्रतीक है। और होली से एक दिन पहले ही होता है। और अगले दिन हम लोग कलर और फूड हो गया, खाना हो गया, गुजिया हो गई, ये सब बनाकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो थी होली के दिन होली मनाने की कहानी, होलिका दहन की कहानी, जो कि बुराई पर सच्चाई की जीत को दर्शाता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपने पहले भी ये कहानी सुनी हुई होगी। और होली क्यों मनाई जाती है आप समझ चुके होंगे। जिन लोगों ने नहीं सुनी होगी उन्होंने कोई इस कहानी को सुनने में शायद मजा आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।